हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम एक पैटर्न को सीखेंगे। उस पैटर्न का नाम है ट्यूजर टॉप कैंडल्स पैटर्न। इस ट्यूजर टॉप में होता क्या है, इसमें क्या है, प्राइस क्या है, टॉप पर जाकर सेम हाई बनाएगी। पहली कैंडल हमारी ग्रीन होगी, दूसरी कैंडल रेड होगी, या फिर हमारी पहली रेड हो सकती है, दूसरी ग्रीन हो सकती है, जैसा कि इसमें हमने दिखाया। पहली हमारी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। मेनली फोकस हमें क्या करना है, टॉप पर दोनों के कैंडलों के हाई सेम होने चाहिए। उनके क्या होने चाहिए, हाई लगभग सेम होने चाहिए। तो हम उस पैटर्न को क्या कंसिडर करेंगे, ट्यूजर टॉप पैटर्न। चलिए अब हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए, ये है प्राइस ने एक राइज किया और राइज करने के बाद में ये ट्यूजर टॉप फॉर्मेशन बनाई चार्ट में। तो ये ट्यूजर टॉप इस टाइप से है कि हमें एक राइज मिले और उसमें हमारा ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो। इसमें क्या है कि दोनों के क्या है, हाई सेम होने चाहिए, हाई सेम होने चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये किसी भी कैंडलस्टिक के हो सकते हैं, चाहे यहाँ पर दोनों मारो बाजू बन जाएं या दोनों आपके डिफरेंट टाइप से हों। कंसीडर यही है कि हम तभी कंसीडर करेंगे जब दोनों के हाई सेम होंगे। तो हम इसमें ट्रेड एंट्री कैसे लेंगे उसके बारे में हम अगली स्लाइड में सीखते हैं। ये है, क्या है, ब्रेक द लो ऑफ बोथ कैंडल्स, कंसीडर द शॉर्ट पोजीशन। आपकी ये दोनों कैंडल्स हैं, जो दो कैंडल्स हैं जिनका सेम हाई बना है, उनका लो ब्रेक होना चाहिए। ये लो ब्रेक हो जाए, हम क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे और हाई के ऊपर क्या होगा, हमारा एसएल होगा। यू कैन प्लेस द स्टॉप लॉस, you can place the stop loss high of the higher wick of two ट्यूजर कैंडल। इनकी जो विक होती है ना, जिस भी कैंडल की हाई विक होगी उसका आप एसएल का यूज कर देते हैं। यू कैन एग्जिट कैन बी एनी फॉलोइंग टारगेट। अब टारगेट के लिए क्या करेंगे, बेस ऑन हाइट हो गया, फिर बेस ऑन सपोर्ट लेवल हो गया, या तो उसका सपोर्ट लेवल हो या फिर उसका पैटर्न की हाइट के बराबर स्टॉप लॉस हो। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल। ये डबल टॉप ट्यूजर टॉप वाली कैंडलस्टिक पैटर्न के हम मंथली चार्ट से लेके और 1 मिनट तक के हम सबके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ये है आपका अशोक लीलैंड का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे ये ट्यूजर टॉप फॉर्मेशन हुआ। जब इनका लो टूटेगा आप यहाँ एसएल कंसीडर करेंगे। ये ब्रेक हुआ, ठीक है, एक यहाँ पर जैसे ये ब्रेक हुआ, ये आपकी एसएल का हो गया, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। ठीक है, अगर आप ब्रेक करके इसके रिटेस्ट पे करोगे तो ये आपका एसएल का काम करेगा और एंट्री आपकी यहाँ हो जाएगी। अगर आपको डिफरेंट टाइप से एंट्री देखनी है तो आपको ये देखना है कि हमारा ट्यूजर टॉप फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये दोनों कैंडलों का लो ब्रेक हुआ, एंट्री हुई, ये आपके सपोर्ट के लिए काम कर सकते हैं। ये एरिया आपका जो सपोर्ट है ये आपके टारगेट के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम। ये अरविंदो फार्मा का वीकली चार्ट है। यहाँ पर ये पैटर्न फॉर्म हुआ और प्राइस डाउन साइड मूव होने लगी।
जब इन दोनों के पैटर्न का लो टूट जाए, यहाँ एंट्री हो जाएगी, ये SL हो गया और ये आपके जो सपोर्ट लेवल थे ये आपके टारगेट हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट है हमारा बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया में क्या है, ये पैटर्न यहाँ पर कंफर्म मिला कि जब ये ब्रेक होगा तब आपकी एंट्री होगी, ये SL होगा, ये आपके जितने भी सपोर्ट लेवल हैं जो आपके टारगेट के लिए होंगे। तो ये वीकली चार्ट था, वो सॉरी डेली चार्ट था। डेली चार्ट में हमने बाटा इंडिया में देखा। अब 4 आवर के चार्ट पर देखेंगे, 4 आवर के चार्ट पर कैसे ट्यूजर टॉप बना। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि एक ट्यूजर टॉप बना। जब ये यहाँ पर एंट्री हुई, SL के हमारे ये अपने टारगेट के लिए हुए, SL हमारा इस लेवल पे आ। तो ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम था जिसमें हमने ट्यूजर टॉप को आइडेंटिफाई किया, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करके SL और टारगेट के लिए देखा। चलें अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि ट्यूजर टॉप फॉर्म हुआ इस लेवल। जब ये ब्रेक हुआ, यहाँ गैप डाउन ही ब्रेक हुआ, गैप डाउन ब्रेक हुआ, फाइनली जब तक ये SL रहेगा आपकी एंट्री जो भी बनी, प्राइस फिर दोबारा आया एंट्री और फिर आपके ये टारगेट के लिए ये बना। तो हमने क्या है कि जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्यूजर टॉप बन गया, अब उसका जब तक लो ब्रेक नहीं, इसने गैप डाउन में ही ब्रेक कर दिया। तो गैप डाउन में क्या हुआ कि गैप डाउन में जब प्राइस रिट्रेस करके इस लेवल के आसपास आया तो हमारा ये SL का ही रहा और एंट्री यहाँ हमने आइडेंटिफाई की। चलिए अब हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट। वो 15 मिनट का चार्ट है हमारा इप्का लैब का। इप्का लैब में भी ट्यूजर टॉप फॉर्म हुआ इस लेवल के आसपास। तीनों कैंडलों के हिसाब से करें तो हमारा ये आपका इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो जाती है, परंतु हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ट्यूजर टॉप। तो ट्यूजर टॉप में क्या है, ये आपका SL है, ठीक है, ये यहाँ इस तरह आपकी एंट्री है और ये आपके फाइनल टारगेट के लिए जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो। चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और 5 मिनट चार्ट है एबॉट इंडिया का। एबॉट इंडिया में हमने यहाँ देखा कि 2 कैंडलों का हाई सेम है इस लेवल पे। जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ आपकी एंट्री होगी, ये SL होगा, ये आपके नियरेस्ट बाई, ये आपके टारगेट का काम कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 3 मिनट में। 3 मिनट में चार्ट है आपका अडानी पोर्ट, जो 3 मिनट में एक इसने ट्यूजर टॉप फाइंड किया, यहाँ फॉर्मेशन हुई, ये एंट्री हो गया, ये आपका SL का काम होगा, नियरेस्ट बाई जो भी इसके सपोर्ट जोन थे वो इसके टारगेट का काम किया। अब हम बिरला सॉफ्ट में देखेंगे वो 1 मिनट का चार्ट है कि 1 मिनट में भी ये किस तरह से काम करा। 1 मिनट में भी ये ट्यूजर टॉप बन गया, फाइनली यहाँ आपकी एंट्री हो गई, ये आपके एरिया सपोर्ट जो थे वो आपका टारगेट के लिए काम कर गए। तो ये था आपका ट्यूजर टॉप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार साथियों।